का एक पार्ट होता है। कैसे? चलिए उसे दो एग्जाम्पल से समझते हैं। नंबर 1, अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ छुपा रहा हो या फिर झूठ बोलने की कोशिश कर रहा हो तो उस चीज के बारे में बार बार उससे जिक्र ना करें। इनफैक्ट इसका एक दूसरा तरीका भी है। आप उसकी आंखों में देखिए। लंबे समय तक उसकी आंखों में देखने से उसे आपसे झूठ बोलने में असहजता महसूस होगी और हो सकता है कि वो आपसे सच बोलने लगे। गाइस, इंडिया में तो स्कूल्स के अंदर पहली दूसरी ग्रेड से ही बच्चों के एग्जाम शुरू हो जाते हैं, लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता। जापान में जब तक बच्चा 10 साल का नहीं हो जाता या फिर वो 4th ग्रेड तक नहीं पहुंच जाता, तब तक उसके स्कूल में उसके एग्जाम्स नहीं लिए जाते। उसके पीछे का रीजन ये है कि जापान में ऐसा माना जाता है कि स्कूल के पहले 3 सालों तक बच्चों की नॉलेज चेक करने की बजाय उनका कैरेक्टर डेवलप करना चाहिए और उन्हें मैनर्स सिखाए जाने चाहिए। यानी कि जापान में नॉलेज से पहले बच्चों को मैनर्स सिखाए जाते हैं। मार्केटिंग कितने तरीके की होती है और कैसे की जाती है, उसे कुछ मजेदार एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले होती है डायरेक्ट मार्केटिंग। मान लीजिए कि आप किसी पार्टी में, वहां पर आपने एक गोर्जियस सुंदर सी लड़की देखी। आप उसके पास गए और आपने कहा कि मैं बहुत अमीर हूं, मुझसे शादी कर लो। इसे कहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को खुद ही बता रहे होते हो। दूसरी होती है एडवर्टीजमेंट। फिर से मान लीजिए कि आप किसी पार्टी में, तब आपका कोई दोस्त किसी सुंदर सी लड़की के पास जाता है और आपकी तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि वो लड़का बहुत अमीर है, उससे शादी कर लो। इसे कहते हैं एडवर्टीजमेंट, जिसमें आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई तीसरा बंदा कस्टमर को समझा रहा होता है या बता रहा होता है। गाइस, आपको मार्केटिंग को समझिंग एग्जांपल कैसे लगी में पेट्रोल या डीजल कब भरवाते हैं? अगर आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल दोपहर में भरवा रहे हैं तो आपको पैसों का नुकसान हो रहा है। कैसे? चलिए जानते हैं। देखिए, गर्मियों के दिनों में जैसे जैसे दिन चढ़ने लगता है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से फ्यूल एक्सपेंड होने लगता है और उसकी डेंसिटी घटने लगती है, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ने लगता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आप जितने पैसे पे कर रहे हो उससे कम ही फ्यूल आपको मिल रहा है। पर इसमें पेट्रोल पंप के मालिक की कोई गलती नहीं है। ले दे के बात सिर्फ इतनी है कि अगर आपको पेट्रोल या डीजल भरवाना है तो आपको सुबह सुबह जल्दी या फिर देर रात को भरवाना चाहिए, आपको पूरा फ्यूल मिलेगा। उबलता हुआ लावा किसी भी चीज को पिघला सकता है, नहीं? लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक लिक्विड ऐसा भी है जो कि लावा के कांटेक्ट में आते ही फ्रीज हो जाता है? यानी कि इतने हॉट लावा के कांटेक्ट में आने के बावजूद भी एक लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। उस लिक्विड का नाम है टंगस्टन। अब ये क्यों होता है, जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि टंगस्टन लिक्विड का टेम्परेचर 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि लावा का टेम्परेचर मात्र 700 से 1200 डिग्री सेल्सियस ही होता है। यानी कि टंगस्टन लिक्विड लगभग 3 से 5 गुना गर्म है लावा से। अब जब भी कोई गर्म चीज ठंडी चीज के कांटेक्ट में आती है तो वो अपने आप को ठंडा करने लगती है एनर्जी एक्सचेंज की वजह से, और इसी वजह से टंगस्टन लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। गाइस, आपको ये अमेजिंग साइंस फैक्ट जान के कैसा लगा?